अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा अकारण बहुला बहुलाल जगत नियंता जगत काल जगत राघव सरकार की लीला सुनने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोगों ने पूर्णिमा के दिन मूल प्रसंग से हट करके भक्त के प्रसंग की चर्चा करने की बात करी। स्थिति यह है भक्त के प्रसंग की चर्चा करना भगवान के प्रसंग की चर्चा करने से बहुत दुष्कर है। भगवान की नाम रूप लीला की चर्चा तो हम सभी अपने अपने मन से अपने अपने विचार से कर लेते हैं, लेकिन भक्त के अंदर उठने वाले भाव की चर्चा करना यह बहुत ही दुष्कर कार्य है। और उसमें भी भरत जैसे भक्त की चर्चा करना तो महान दुष्कर कार्य है। भरत कौन है? तो जनक जी कहते हैं जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, भरत दरिश को परम। राम का स्नेह इतना संसार राम राम करता है और राम जी भरत भरत कहते हैं। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हमेशा भरत की चर्चा करते हैं। तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, तात रहूं पुर आवत जाता। जिसे भी चर्चा करते हैं तो उससे जिसे बहुत अपना करीबी मानते हैं उसे कहते हैं तो तुम मेरे भरत जैसे हो, मैं तुम्हें भरत जैसा प्यार करता हूँ। इसलिए आज उस परम दिव्य विभूति भरत की चर्चा करने की सामर्थ्य तो हम जैसे जीवात्माओं में नहीं है, फिर भी प्रसंग चूंकि प्रयाग की धरती से हम लोगों ने उसे छोड़ दिया था और वहीं से फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन भाव यह है कि प्रभु को भरत जी तो प्रयाग की धरती पर मिल लिए, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो अभी हमारे हृदय भवन में फिर से उनसे मिलने की उत्कंठा जागृत हो रही है। इसलिए कुछ थोड़ा सा पीछे से फिर से प्रभु को आपके आश्रम में भरत जी से मेल मिलाप कराया जाए, ऐसा मेरा मन कहता है। तो आइए हम सभी भरत चरित्र में प्रभु से मिलने के पहले भरत की मनोदशा का चरण चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस ढंग से किया है उसी की चर्चा करेंगे। यथासंभव हो पाएगा तो भरत की महिमा का गान करने की सामर्थ्य तो विषयासक्त जीवात्माओं में नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास करके कुछ चर्चा करेंगे और उसका अनुभव करेंगे कि भरत जैसे परम विरक्त संत न भूतो न भविष्यति की स्थिति वाले ऐसे संत की चर्चा सुनना करना क्या फलदायी है। तो रामचरितमानस के अयोध्याकांड के अंतिम में बाबा लिखते हैं कि भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। भरत के चरित्र को नियम पूर्वक जिसने सुना है, जिसने मन लगा करके भरत के चरित्र का अपने अंतस में लीला का दर्शन किया है, परिणाम क्या होगा
कहा जे तुलसी जे सादर सुनहि, तो दो चीजें होंगी। पहला, श्री राम पद प्रेम, भरत का चरित्र सुनने से क्या मिलेगा? सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और दूसरा, अवश्य होई हवरस विरति। अवश्य होय शब्द को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बीच में रखा। अवश्य होय क्या? श्री राम पद प्रेम, अवश्य होय भवरस विरति। इसलिए आज हम सभी भरत के चरित्र को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप अपना मन, अपनी बुद्धि कुछ देर के लिए, ये बहुत खुरापाती है, खुरापात न करे। इसलिए प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के थोड़ी देर के लिए अपने अपने मोबाइल को विश्राम दीजिए, क्योंकि यह 4 इंच का जो है ना बहुत खुरापात करता है। तो थोड़ा इसको भी विश्राम मिल जाए और फिर हम लोग चर्चा में शामिल हों। तो आइए हम सभी भरत के चरित्र का दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम प्रभु के नाम का आश्रय लें, क्योंकि बिना प्रभु के कृपा के भरत के चरित्र को जाना नहीं जा सकता। भरद्वाज जी जैसे परम विरक्त संत कहते हैं भरत जी से, जानते हो भरत, मेरे पुण्य का प्रभाव रहा कि मुझे राम जी के दर्शन हुए, और राम जी के दर्शन का पुण्य प्रभाव यह है कि तुम्हारे जैसे संत का दर्शन हुआ। तो राम के दर्शन का पुण्य प्रभाव भरत जैसे विरक्त संत का दर्शन है। आपके जीवन में भी सीताराम जी की कृपा है, इसलिए आज आप यहाँ उपस्थित होकर के भरत के चरित्र को श्रवण करने के लिए बैठे। यह कोई साधारण सी बात नहीं है। पता नहीं सीताराम जी की कैसे कृपा आपके ऊपर है कि आप आज भरत के चरित्र को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए हैं। तो पहला चीज़ यह है कि प्रभु के नाम का थोड़ा सा दर्शन किया जाए, प्रभु के नाम का चिंतन किया जाए, तत्पश्चात हम भरत के चरित्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि राम की कृपा के बिना भरत के चरित्र को सुनना असंभव सा है। आइए हम सभी प्रभु के नाम के साथ में थोड़ा जुड़े, मन से, मस्ती में, भाव से। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः सीतायापतये नमः नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गम् नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गम् सीताशमारोपितवामभागम् सीतातमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् पाणौ महासायकचारुचापम्
नायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेहं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानम् अग्रगण्यं ज्ञानिनानामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं सकल गुण निधानम् वानराणामधीशं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं रघुपति प्रिय भक्त वात जातं नमामि वात जातं वात जातं नमामि वात जातं वात जातं नमामि हे गोविंद हे गोविंद हे मधुसूदन हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे राघव हे राघव हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु जन्मों से भटका हूँ प्रभु जन्मों से भटका मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर कारण करुणा वरुणालय पतित पावन महामहिम लहिलाल अल्लाम निखिल निगम जगत नियंता जगत पालक नित्य नूतन मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के पाद कदमों में कोटि सह बंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के दिव्य प्रसंग आज के दिन भरत चरित्र की चर्चा करते हैं। भरत चरित्र ऐसा चरित्र है जिसे सहस शेष नहीं सकत बखानी। तो हम जैसे जीवात्माओं की क्या विसात है जिनके चरित्र को सहस्त्र मुख से शेष भी बखान नहीं कर सकते। फिर भी यथामति यथा स्थिति में हम सभी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक बात कहूँ, प्रभु को पुकारना यदि आ जाए, प्रभु से दिल लगाना यदि आ जाए, प्रभु से अपनापन जोड़ना यदि आ जाए, तो समझ लेना भरत चरित्र के सुनने का अधिकार आपको है। और नहीं तो मानस तो कहती है, यह न कहिए हटही सकशील ही जेन मन लाई सुनहि हरि लीलहि। तो कैसे पुकारूं? क्या वो मेरी सुनेंगे? क्या वो मुझे अपनाएंगे? क्या मैं उनका हो पाऊंगा? इस तरह के प्रश्न एक किनारे करो, पहले पुकारो, विश्वास के साथ पुकारो, ये भरोसा रख करके पुकारो। संत कहते हैं, किस लिए आस छोड़े कभी न कभी, दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। यदि आपके अंदर का प्रेमाश्रु बाहर आएगा तो उन्हें पिघलना ही है। वो कितना भी आपसे दूर रहें, लेकिन उन्हें पकड़ने की कला आपको आ जाए, उनसे मिलने की व्यग्रता आपके अंदर उठ बैठे, उनसे मिलने का विरह जागृत हो जाए, उन्हें आना ही पड़ेगा। गोपियों को भगवान छोड़ करके चले जाते हैं कुछ देर के लिए, जब
महारास में गोपियों को थोड़ा सा घमंड होता है। व्याकुलता उनकी इतनी बढ़ जाती है कि उनके अंतःकरण में प्रभु की लीलाएं चलने लग जाती हैं। कोई स्वयं में कृष्ण बन करके कहती है, देखो ना मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है, अपनी चुंदरी लहराती है और कहती है कि देखो ना हमने गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया। किसी ने लीला करके कहा, देखो ना मैंने अघासुर को मार दिया। उसी में जब इन लीलाओं से भी परमात्मा नहीं आते हैं तो उस समय एक सखी पुकार उठती है और उसकी पुकार ऐसी है कि वह पुकार यदि आपकी भी हो जाए तो कितने भी दूर रहेंगे वह आपके पास जरूर आएंगे। पुकार कैसी हो, दोनों हाथ ऊपर उठे और बोलो, हा नाथ रमण पृष्ठ वासी वासी महाभुज तास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम सखे दर्शय सन्निधिम। यदि पुकार हो जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा को आपके समक्ष आना ही होगा। ऐसा भाव रख करके यदि आप भगवत पथ के पथिक बनोगे, भगवत चिंतन करोगे, निश्चित तौर से आपके अंतःकरण में प्रभु एक दिन प्रकट होकर के जरूर कहेंगे, हे रे तू तो मेरा ही है। और ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, हृदय में बिठा लेना। दुनिया आपको कहे, दुनिया आपको सर्टिफिकेट दे कि गुरु भगवान की जय, आप तो बड़े अच्छे संत हो, बड़े अच्छे साधक हो। दुनिया के सर्टिफिकेट पर यदि गए तो भटकाव निश्चित है। दुनिया सर्टिफिकेट देगी तो जो सर्टिफिकेट देता है वो बड़ा होता है कि छोटा होता है? मेरे हिसाब से जो सर्टिफिकेट देता है वो बड़ा होता है, तभी तो सर्टिफिकेट प्रदान कर रहा है। तो जब दुनिया सर्टिफिकेट देगी कि ये तो बड़े अच्छे संत हैं तो आप भटकने के लिए तैयार रहना। लेकिन जिस दिन मेरा परमात्मा आपके हृदय में हृदयस्थ होकर के कह दे, हे रे तू तो संत बन गया, तो फिर दुनिया सर्टिफिकेट दे चाहे भाड़ में जाए, आपको किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसलिए हृदय में उस प्रेतम के लिए पुकार हो, समक्ष खड़े हो, उनके पास जा करके कुछ और नहीं, बस उन्हें निहारो, उन्हें अंतःकरण से पुकारो। यदि आपके आंखों से अश्रु गिरे और भगवान मुस्कुराएं कि तेरी आंखें धोखा दे रही हैं, तेरे आंखों में से तो अश्रु निकल रहा है, तो भगवान से कह देना, ये तो प्रेम के आंसू हैं मोहन, हर जगह पर निकलते नहीं है। ये तो प्रेम के आंसू है मोहन, हर जगह पर निकलते नहीं है। देख नजरों के आगे तुझे, देख नजरों के आगे तुम्हें ये, फिर आंखों में रुकते नहीं है। देख कर नजरों के आगे तुम्हें ये, फिर आँखों में रुकते नहीं है।
ये तो प्रेम के आंसू हैं मोहन, हर जगह पर निकलते नहीं है। ये तो प्रेम के आंसू है मोहन, हर जगह पर निकलते नहीं है। प्रेम होता नहीं हर किसी से, प्रेम होता नहीं हर किसी से, प्रेम होता है दिल की खुशी से, प्रेम होता है दिल की खुशी से। तेरी मस्ती में खुद को लौटा दूं, तेरी मस्ती में खुद को लूटा दूं, दिल कहीं से संभलता नहीं है। तेरी मस्ती में खुद को लूटा दूं, दिल कहीं से संभलता नहीं है। ये तो प्रेम के आंसू है मोहन, हर जगह पे निकलते नहीं है। ये तो प्रेम के आंसू है मोहन। भगवत धर्मानुरागियों, हमारी जो जीवन की यात्रा में यदि हमने रोना भी सीखा है तो इन्हीं संसारियों के सामने। ये जो संसारी है ना, ये आपके आंसू को देख करके अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। अच्छा हुआ बुरा फंसा है, अच्छा हुआ तकलीफ में है। इन संसारियों के आगे कभी अपने आंसू ना बहाओ। सुन इठलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोई। यदि रोना हो तो एक बार अपने प्रियतम के सामने रो दो। आपके अंतस में भरी हुई बहुत सारी चीजें गल करके तिरोहित हो जाएंगी, आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाएंगी। आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और हृदय की जब निर्मलता आएगी तो मेरा राघव सरकार आपका होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्मल मन ही मेरे सरकार का मूल भाव है। भगवान तो सीधे सीधे विभीषण जी महाराज से कहते हैं, जानते हो विभीषण, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आपका हृदय निर्मल है तो ध्यान रखिए आप राम जी के हैं। यदि निर्मल मन नहीं है, कामना रूपी कलुषित मानसिकता से आपका हृदय भरा पड़ा है, तो आप राम के नहीं हो सकते, काम के हो सकते हैं। संसार के कामनाओं में अपने आप को तिरोहित करने के लिए आपका जीवन है, आप राम पथ के अनुगामी नहीं हैं। यदि राम पथ का होना है तो काम का त्याग करना होगा, राम का होना होगा। कामस्तय अप्रहित ज्ञाना, जो जीवात्मा कामनाओं में फंसा हुआ है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अप्रहित ज्ञाना का मतलब जिसके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, कामस्तय अप्रहित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता।
वही नाना प्रकार के देवी देवताओं में पड़ करके भटकता है, जिसकी कामनाओं के द्वारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अप्रहित ज्ञाना, अप्रहित ज्ञाना का मतलब जिसका ज्ञान अप्रहित कर लिया गया है, किसके द्वारा? कामनाओं के द्वारा। कामस्तै अप्रहित ज्ञाना प्रपद्धन्ते अन्य देवता तंतन्यमावस्थाय प्रकृत्या नेता स्वया। इसलिए ध्यान रखिए, ये जो संसार की कामनाएं हैं ना, वो आपको गर्त में मिला देंगी। इन कामनाओं से ऊपर उठ करके काम के नहीं, आप राम के बनिए। जिस दिन आप राम के बन जाएंगे, यह कामनाएं धीरे धीरे आपका संग छोड़ देंगी। ये संसार धीरे धीरे आपका संग छोड़ देगा। वो जान जाएगा ये मेरे काम का नहीं है। और जब तक आप संसार के काम के हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप राम के नहीं हो सकते। यदि राम का होना है तो संसार के काम के अब होना बंद कर दीजिए। संसार की कामनाओं ने, पूर्व काल में भागवत की कथा आती है कि जड़ भरत जी महाराज राजा थे, समस्त पृथ्वी, पूरे भूमंडल के राजा थे। पूरी पृथ्वी का अपने पुत्रों में बंटवारा करके, राज्य दे करके, और तपस्या के लिए जब चले, अकेले वन में रहते थे, गंडकी नदी में तर्पण कर रहे थे कि एक शेर की दहाड़ सुन करके गर्भवती हिरणी नदी में छलांग लगा देती है। और छलांग लगाते समय एक बच्चा पैदा हो जाता है। हिरणी तो मर जाती है, बच्चा डूबने लगता है। भरत जी महाराज तर्पण कर रहे हैं, दौड़ करके बचाते हैं, लेकर के आश्रम में आते हैं और उसे दूध पिलाते हैं। विचार करते हैं, इसके लिए मेरे अलावा इसका कौन है? मैं ही तो इसका माता पिता हूं। आसक्ति लग गई। और एक दिन ऐसा भी आया कि वह हिरण का बच्चा युवा होकर के हिरणों के झुंड में भाग गया। और भरत जी उस हिरण को खोजने में, उसको पुकारने में, उसकी चाहत में इतने व्याकुल हो गए कि भगवान नारायण सूर्य से पूछने लगे कि आपने मेरे हिरण को देखा क्या? और हिरण के वियोग में प्राण त्याग दिए। अंते यामति सागति। शरीर छूटा तो हिरण का शरीर मिला। गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यम यम वाप्य स्मरण भावम तजंतम ते कलेवरम तंतमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जो जिसका ध्यान करके, जिसके मन में अंतिम काल में जिसका ध्यान करके शरीर छोड़ता है, वह उसी को प्राप्त हो जाता है। आप लोग भी यदि संसार में हैं तो राम का ध्यान यदि करते हुए शरीर छूटा तो रामत्व को प्राप्त होंगे। और काम का याद करते समय, कामनाओं का चिंतन करते हुए यदि आपका शरीर छूटता है तो इसी संसार के कामनाओं में फिर से आ जाएंगे, फिर से बंधन में पड़ेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, आदत बनाइए, एक आदत ऐसी कि राम के सिवाय आपके मुख से कुछ न निकले। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम। इतना यदि आपके पास धन आ गया, इस धन के आगे संसार का सारा धन फीका है। आज उसी धन को प्राप्त करने के लिए भरत जी महाराज यात्रा पर हैं। जिस वैभव को देख करके इंद्र भी लज्जित हो जाता है। शायद आप नहीं जानते, अयोध्या का वैभव इतना है ना कि स्वर्ग में भी उतना साम्राज्य, उतना सुख, उतना वैभव, उतना धन, उतना संपदा नहीं है। स्वयं
धनद, जिसे आप कुबेर कहते हैं, राजा दशरथ के धन को देख करके लज्जित होते हैं। उसी धन को ठोकर मार करके एक भक्त, राम का भक्त, उस राज्य को ठोकर मार करके राम की शरणागति लेता है। अब जरा आप विचार करिए, क्या आपके पास उतना धन है? नहीं है। आप किस धन के पीछे पड़े हो? क्या वह आपका धन राम नाम के धन से बड़ा है? यदि नहीं है तो कांव कांव करने से कौआ का जन्म मिलेगा, काम काम करने से कामनाओं में पड़ोगे। राम राम करना शुरू कर दो। भरत हैं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के हृदय में सीताराम जी निवास करते हैं। भरत हृदय सिया राम निवासु, भरत हृदय सिया राम निवासु, तह कीर्तिमीर जहाँ करई प्रकाशु, तह कीर्ति मेरी जहाँ करई प्रकाशु। भरत के हृदय में सीताराम जी हैं और आपके हृदय में धन संपत्ति काम जी हैं। अब आप स्वयं में निर्णय करें, राम जी किससे मिलेंगे? राम जी की चाहत किसको है और काम जी की चाहत किसको है? संसार की कामनाएं आपको दीमक की तरह एक दिन चाट जाएंगी और आपकी वो कामनाएं जीवित रहेंगी और आपका शरीर छूट जाएगा। इसलिए कहता हूं कि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बेगार में पड़ब छोटत अट कठिनाई रे, नाही तो भव विकार में पड़ब छूटत अति कठिनाई रे। राम चाहिए आपको, काम नहीं चाहिए। भरत जी से किसी ने पूछा कि आप क्या चाहते हो? आप इंद्र से ज्यादा वैभव वाले इस साम्राज्य को ठोकर मार करके राम की शरण में जा रहे हो, वनवासी राम की शरण में जा रहे हो, वहां क्या मिलेगा आपको? तो भरत जी कहते हैं, न अर्थ चाहिए धर्म काम चाहिए, न अर्थ चाहिए धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। तो कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। जिसके जीवन में राम हो गया उसके जीवन में किसी और की जरूरत नहीं है। और राम को पाने का बस एक ही मूल सिद्धांत है, यह ध्यान रखे, ना मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जान्यो श्रुति महो न चाहवानम ध्यानम। ये सारी चीजें बेकार की हैं। तीर्थातन साधन समुझाई, जोग जग जप तप निपुनाई, और जह लग साधन वेद बखानी, सब कल फल हरि भगति भवानी। इन सारे का फल एक ही है, राम जी की कृपा को प्राप्त कर लेना। तो राम जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? कुछ और करने की लिए जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो कि से तसे 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 त राम गाइए,
सीता 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 सीताराम गाइए, राधे राधे सीता सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, अरे सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम। जिसके मन में यह भाव आ जाए, जिसकी क्रिया में यह भाव आ जाए, उसी के जीवन की यात्रा सफल है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो जीवन है ना, प्रभु को पाने की यात्रा है। लेकिन हम इस जीवन में प्रभु के पाने की यात्रा का मार्ग छोड़ करके संसार के विषय रूपी विष की को पाने की यात्रा में लग गए हैं। जो विषय का विष है, वही विष रूपी अमृत समझ करके उस विष रूपी कलुषित कामला को प्राप्त करने के लिए हमने अपना पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ में गवा दिया है। देखिए, यात्राएं बहुत हैं, लेकिन रामचरितमानस में दो यात्रा बड़ी प्रसिद्ध है। एक यात्रा हनुमान जी महाराज ने करी है। किसको पाने की यात्रा है? कहा भक्ति को पाने की यात्रा है। और एक यात्रा भरत जी महाराज ने करी है, भगवान को पात करने की यात्रा है। यात्रा दोनों है, बस इतना है, इस बात का ध्यान रखना है कि चालाकी छोड़ दो, मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति ना हो। आपकी परीक्षा हो सकती है, आपके जीवन में कुछ ऐसी समताएं और विषमताएं आएंगी जिसको आप देख करके उलझने का प्रयास करोगे। भरत जी जैसे विरक्त संत के जीवन में एक संत के द्वारा ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि भरद्वाज जी जैसे परम विरक्त संत ने भरत जी के आगमन पर रिद्धियों का आवाहन कर लिया। और जब वो रिद्धियां सिद्धियां आई तो उन्होंने भरत जी के जितने भी लोग थे, राज्य के जितने लोग थे, उन सभी को जो सुख सुविधा चाहिए, स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं उन सिद्धियों ने दे दिया। लेकिन वही भरत जी हैं, भरद्वाज के किसी भी प्रकार की इन सुविधाओं का कोई भी उपयोग नहीं किया। बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी की उस दिन की स्थिति कैसी है? संपत चकई भरत चक, संपत्ति चकई भरत चक, और मुनियायसु खिलवार, मुनियायसु खिलवार, और तेहि निश्रम पीजरा राखे भा भेनुसार, राखे भा भेनुसार। भरत जी कैसे हैं? चक की तरह, चकवा की तरह। और संपत्ति भरद्वाज की कैसी है? चकई की तरह। आपको बता दूं कि चकई और चकवा रात्रि में
अलग मुंह करके बैठ जाते हैं। दिन भर सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के समय तक चकई और चकवा का मुंह एक दूसरे के सामने होता है, एक दूसरे को निहारते हैं, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है एक दूसरे के विपरीत अवस्था में हो जाते हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरद्वाज की जो संपत्ति है वो चकई जैसी है और भरत जी कैसे हैं? चक जैसे हैं। ऐसे जैसे किसी लड़के ने कुछ अलग करने के लिए पिंजरे में चकवा और चकई को बंद कर दिया हो और सोचे कि देखे कैसे नहीं एक दूसरे के सामने ये मुंह करते हैं, उसी प्रकार से भरद्वाज जी जैसे परम विरक्त संत ने खिलवाड़ किया है, संपत्ति का आवाहन करके, सिद्धियों रिद्धियों का आवाहन करके भरत जी के जैसे मानो परीक्षा ले रहे हैं। और भरद्वाज जी की परीक्षा में भरत की स्थिति कैसी है? तो कहा चक जैसी है, संपत्ति की ओर उनका कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। ये है भरत। आप लोग कहते हैं कि भरत की प्रशंसा क्यों? भरत की प्रशंसा नहीं है, भरत के द्वारा किए गए एक एक यदि चर्चाओं का, भावों का, हलन चलन का यदि हम थोड़ा सा भी अनुसरण अपने जीवन में करें तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, परमात्मा हमारे पास हैं। भरत जैसा कौन हो सकता है? अरे भरत के लिए तो स्वयं विरक्त बीतरागी जनक जी महाराज कहते हैं कि जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि, भरत सरिस को परम सनेहि। आज वही भरत अपने भैया के लिए चल पड़े हैं, यात्रा बहुत लंबी कर चुके हैं। इंद्र को भी ऐसा प्रतीत हुआ कि भरत जी हो सकता है राम जी को मना करके लेकर के चले आए। इंद्र ने कुछ अपने गुरु भगवान बृहस्पति जी से चर्चा करी। बृहस्पति भगवान ने कहा कि इंद्र तुझे क्या पता है भरत कौन है? भरत के बारे में कुछ इस तरह से तुम्हें करने की जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं है। भरत कौन है इसके लिए भगवान शिव से जानो। भगवान शिव कहते हैं उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करही, कहीं सन करही विरोध। भरत जी यात्रा में है, कहीं कोई मिल जाता उनसे उसी को प्रणाम करते। भरत कौन है? चक्रवर्ती सम्राट की भूमिका में है, लेकिन कोई मिलता तो उसी को प्रणाम करके पूछते आपने मेरे भैया को देखता है? आपने मेरे भैया को देखा? आपने मेरे भैया भाभी को देखा? इसी तरफ से गए होंगे ना। रास्ते में कोई मिलता। अब मैं क्या कहूं आप लोगों से कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है और उस लकड़हारे को देख करके भरत जी प्रणाम करते हैं और उससे पूछते हैं कि आपने मेरे भैया को देखा? और यदि वह लकड़हारा यह कह दे उसने कहा कि हां हमने देखा, तो दौड़ करके उसे सीने से लगा लेते हैं कि आपने मेरे राम का दर्शन किया, इसलिए आप मेरे लिए आदरणीय हैं। यह भाव रखिए। जब तक आपके अंतस्मन में अपने आराध्य के प्रति प्रेम का समर्पण नहीं होगा। प्रेम का समर्पण कैसा? तो तुलसीदास जी कहते हैं
अपने भाव में कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खीज। कैसे? चाहे रीझ करके भजो चाहे खींच करके भजो, भूमि पड़े जामे सभी उल्टे सीधे बीज, उल्टे सीधे बीज। मेरे राम को किसी भी तरह से पुकारो, और तब तो तुलसीदास जी हद कर देते हैं जब कहते हैं भाव की अंतरता की जब अंतिम अवस्था आ जाए, अंतरतमता की, जब भाव की अंतिम अंतरतमता की अंतिम अवस्था हो जाए, तब ये ऐसे शब्द निकलते हैं। कहने में रोमांच हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो जीवात्मा मेरे राम का एक बार नाम भर ले ले, एक बार, कैसे? धोखे से, जानबूझ करके नहीं, धोखे से, फिर क्या होगा? तुलसीदास जी कहते हैं यदि किसी ने धोखे से मेरे राम का नाम ले लिया, उसके पैर की पादुका और मेरे चमड़े की जूती बना करके पहना दी जाए। आप इस भाव को सोचिए, ये कोई साधारण सी बात है? जो धोखे से राम कह दे, उसके लिए राम के भक्त का भाव क्या है कि उसके पैर की जूती मेरे चमड़े का चाम बना करके पहरा दिया जाए। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। ऐसा जब आपके अंदर भाव आएगा तो राम आपका हो जाएगा। जिसने दूर से भी आपसे कह दिया कि राम राम, तो उसके लिए आपके हृदय में इतना भाव उमड़ जाए कि जैसे मेरा राम ही मुझसे कह रहा है कि राम राम। यह भाव हो। तुलसी जाके मुखते धोखे उनिक सतनाम, वाके पग की पदतरी और मेरे तन का चाम। यह भाव आए। आज भरत जी करी प्रणाम बूझहि जहि तेहि, करी प्रणाम बूझहि जन तेहि, कहि बन राम लखन भय देहि, कहि बन राम लखन भय देहि। जे जन कहि कुशल हम देखे, जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। जिसने कहीं से उनके कान में कह दिया हमने देखा है, वो इसी रास्ते से जा रहे थे, तो उन्हें भरत जी कैसे देखते हैं? जैसे मेरे राघव सरकार ही हों। अगर दो लोग मिले तो कहते हैं कि जैसे मेरे राम और लक्ष्मण जैसा इनका स्वरूप है, इन्होंने मेरे राम का दर्शन किया है। अरे और तो और, आप राम कहते हो ना, रस नहीं आता। एक बार मेरे साथ कहो ना, राम राम। रस नहीं आता। आप जानते हो भरत भैया जब राम कह करके उसासा लेते हैं, उसासा का मतलब समझते हैं आप? उच्च श्वास आती है एक ना,
श्वास के बीच में एक उच्च श्वास होती है। यह भी बड़ा रहस्य है। आज बात आ गई तो कह दे रहा हूं। हालांकि यह साधन पथ की बात है और आप लोग भी कोई साधक से कम नहीं हो, इसलिए कह दे रहा हूं। जिस प्रकार से आपके हाथ में 27 दाने की, 54 दाने की, 108 दाने की माला होती है ना, और उसमें एक सुमेरु होता है, ठीक। वो जो सुमेरु है ना, वही उच्च श्वास है। और जो आपकी श्वास है ना, वो चलती रहती है, चलती रहती है। जब सुमेरु आता है तो आप ऐसे करते हैं ना। कौन कौन करता है? मुझे लगता है तो सब लोग करते होंगे। अब ध्यान नहीं देते वो अलग बात है। अच्छा, ये है क्या? क्या है? इसी को जानने के लिए, इसी को यदि आप जान गए तो फिर आपके जीवन में कुछ जानना शेष नहीं है। जानने का अभिप्राय हमारे बताने से जानने का मतलब नहीं है, यह अनुभव का विषय है। इसको यदि आप जान गए तो फिर और कुछ जानना शेष नहीं है। और यह जानेंगे कैसे? इसको जानने के लिए सोई जानई दही देव जनाई, सोई जानहि जे देउ जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई। अब आपको अनुभव की बात बता रहा हूं। ये जो हमारी श्वास है ना, ये श्वास एक श्वास एक माले की मनका है। क्या है? श्वास एक जो है माले की एक मनका है। और यह अपनी गति पर है। किसी की 54 के बाद, किसी के 108 के बाद निश्चित तौर से एक बार उच्च श्वास आएगी। तो जपती क्या है? वही जानना है। यही जब जान जाओगे तो फिर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। यही जानना है। और इसको कब जानोगे? हमारे जनाने से नहीं। हम भोजन कर लेंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। इसे जानने के लिए आपको स्वयं जानना पड़ेगा। और इसे जानने की यात्रा ही वास्तविक यात्रा है। और इसे जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं है। सब कुछ जान गए। मानस में बाबा कहते हैं कि बारक नाम जपा जग जेऊ, बारक नाम जपा जग जेऊ, होहि तरन तारन नर तेऊ, होहि तरन तारन नर तेहू। यही एक है जिसे जान जाओगे। ये जो सांस है यही आपका मन का है। और जो उच्च सांस है यही आपका सुमेरु है। कबीरदास जी कहते हैं, कर का मन का डारी दे, मन का। तुलसीदास जी कहते हैं, श्वास श्वास में राम जप, वृथा श्वास जन खो, ना जाने यह श्वास का आवन होयन। ये जो सांसों की माला है, इस सांस की माला को यदि आपने साध लिया, यह सध गई और आपने सुमेरु का दर्शन कर लिया, आपके अंतस में सुमेरु महसूस होने लगा, सुमेरु से आपकी उच्च श्वास एक बार बाहर निकली, तो परिणाम क्या होना चाहिए? हमने कहा ना कि आप राम कह रहे हो, रस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा रस?
राम कहने से रस क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि राम के साथ में आपका काम भी कुछ कुछ निकल रहा है। विषय रूपी विष की कुछ पॉलिश उस पर लगी हुई है, कुछ कामनाओं का कचड़ा है जिससे राम आपका शुद्ध नहीं उच्चारित हो पा रहा है। यदि शुद्ध रूप से राम नाम उच्चारित हो तो परिणाम क्या निकलेगा? तो बाबा कहते हैं मानस में कि जब ये राम कहिले ही उसासा, जब ही राम कहिले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। एक बार भरत जी राम कह करके उसासा लेते हैं ना, तो प्रेम वैसा उमड़ता है। कैसा प्रेम उमड़ता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कि द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। एक बार सिर्फ भरत जी जब राम कह करके उसासा लेते हैं तो कठोर कुलिस जो पत्थर हैं, जो पहाड़ हैं, वो पिघल जाते हैं, वो पिघल जाते हैं। एक बार राम कहने से पत्थर पिघल जाते हैं। यह सामर्थ्य भरत जी में है और यह सामर्थ्य आप में भी हो सकती है, आप में भी हो सकती है। इसलिए जिस दिन आप उस स्थिति को उपलब्ध होंगे, उस रामत्व को आप जान जाएंगे। वह राम जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विषय रूपी विष नहीं मिला है, यदि आपके मुंह से एक बार निकलेगा तो परिणाम क्या होगा? कहा बारक नाम जपत जग जेऊ, बारक नाम जपत जग जेहू, होई तरण तारण नर तेऊ, होहि तरण तारण नर तेऊ। एक बार जिसके मुख से वह शब्द निकल गया राम, कैसे आप समझ गए? अंत से निकला तो उसकी स्थिति क्या होगी? कहा हो ही तरण, दूसरा तारण है, वो तर गया और उसके अंदर दूसरे को तारने की सामर्थ्य भी आ गई। लेकिन ध्यान रहे, इतना सरल नहीं है। एक बाबा जी, एक उच्च कोटि के जो संत थे, उनके पास एक साधक गए और जाने के बाद कहा, गुरुदेव भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मुक्ति का मार्ग सुझाइए, मुझे वह सब कुछ प्राप्त हो जाए जिसकी मुझे इच्छा है। गुरुदेव भगवान ने कहा, बच्चा एक बात कहूं, राम राम जप, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो प्राप्त होंगी नहीं होंगी, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अगर राम नाम सध गया तो फिर कोई इच्छा भी नहीं रहेगी, सारी इच्छाओं का दमन हो जाएगा। राम राम करने लगे और जानते हैं कितना राम राम किया? 20 साल तक लगातार राम राम करते रहे, कोई सिद्धि नहीं आई, क्योंकि मन में सिद्धि को प्राप्त करने की थोड़ी इच्छा थी, नहीं आई। और वहीं पर उन्हीं के गांव में एक ओझा समझते हैं था, उसने भूत प्रेत की सिद्धि कर रखी थी, उसने सिद्धि कर रखी थी भूत प्रेत की, और वह उसी भूत के बल के प्रभाव से
खूब पैसे कमाता था, लोगों को इधर का उधर, उधर का इधर करता था। लोग उसके पास बड़ी भीड़ मचाते थे। कामनाओं की जहां पर पूर्ति होगी वहीं तो भीड़ मचेगी। लोग उसके पास जाते, और ये जो साधक थे, इन्होंने जब उसका चमत्कार देखा तो लट्टू हो गए। बोले तो बहुत बढ़िया है, बड़ी भीड़ होती है आपके यहां, क्या करते हैं आप? बोले हमने भूत की सिद्धि कर रखी है। बोले हमको भी सिखा दो। पहले ये बताओ कि इसको कितना सिद्ध करना होगा। बोले छोटा सा मंत्र है और मात्र 3 महीने में सिद्ध हो जाएगा। बोले क्या बात करते हैं? बोले मात्र 3 महीने में सिद्ध होगा, और फिर मेरे ही तरह आप करने लग जाओगे। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा है, जल्दी से मंत्र बता दीजिए, मैं आपको अपना गुरु बना लेता हूं। अब उस ओझा को उन्होंने गुरु बना लिया और मंत्र ले लिया और जपने लगा। 3 महीने, कौन कहे 6 महीने तक मंत्र जपता रहा, लेकिन सिद्धि नहीं हुई, भूत नहीं मिला, आया नहीं। तो ये दौड़ करके गया और पूछा कि ये बताओ, आप तो कह रहे थे 3 महीने में सिद्धि हो जाएगी, मैं 6 महीने में, 6 महीने लगातार करता रहा, मुझे सिद्धि नहीं हुई, क्या बात है? आप झूठ बोल रहे थे। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच कह रहा हूं कि 3 महीने में सिद्धि हो जाती है। मैं अभी उस भूत को प्रकट करता हूं और पूछता हूं कि क्यों नहीं सिद्ध हुआ इनके साथ में। भूत को उसने प्रकट किया, भूत समक्ष खड़ा हो गया, और उसने जब भूत से पूछा कि ये बताओ 6 महीने तक इन्होंने सिद्धि करी, फिर भी तुम सिद्ध क्यों नहीं हुए? तो उस भूत ने क्या कहा जानते हो? उसने कहा मैं बार बार इनके शरीर में प्रवेश करना चाह रहा था, लेकिन इनके शरीर में एक आग का गोला है जो तप रहा है, ऐसा प्रकाश है कि जो मुझे अंधा कर देगा। ऐसी इनके शरीर में ऐसी तपिश है, ऐसी जलन है कि मैं इनके समक्ष खड़ा नहीं हो पाता। जाने की बात कौन कहे, मैं इनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। जब यह बात इन्होंने सुनी, साधक को लगा कि कुछ तो है। भाग करके अपने गुरु भगवान के पास गए, चरणों में गिरे और बोले मैंने गलती से आपके आज्ञा की अवज्ञा करके 6 महीने तक मैंने यह कार्य किया, और परिणाम में इस तरह की बातें हुई। गुरुदेव भगवान ने कहा तू बच गया, तुझे तेरे राम ने बचा लिया, तेरा पतन होते होते बच गया। तुझे सिद्धि इसीलिए नहीं हुई कि तेरा कल्याण होना था, तुझे सिद्धि इसीलिए नहीं मिली कि तुझे तेरा मार्ग मिलने वाला था, तुझे सिद्धि इसीलिए नहीं हुई कि तू तो राम का हो गया था। तो मैं आप सबसे कहूंगा, जीवन में छोटी छोटी चीजों की तरफ कभी आकर्षित मत होइएगा। आपको जिसकी चर्चा हम सुना रहे हैं, जिससे प्रेम करना हम सिखा रहे हैं, वो कोई और नहीं है, मनु शतरूपा जानते हैं। जब उसकी साधना मनु शतरूपा करते हैं तो रामचरित के बालकांड में है कि विधि हरिहर तप देखिया पारा, विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप पहुँचे बहुबारा, मनु समीप पहुँचे बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लोभाए, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। मनु शतरूपा जानते हैं कि उनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु शंकर विधि हरिहर तीनों लोग गए और क्या बोले,
मांगहु बर बहुभांति लोभाए। लोभ आगे किया कि विष्णु लोक ले लो, ब्रह्मलोक ले लो, शिवलोक ले लो, लेकिन परम धीर नहीं चलहि चलाए। उन्होंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मुझे मेरा राम चाहिए। और जब राम आते हैं, समक्ष प्रकट होते हैं, तो मनु शत्रुपा की स्थिति क्या होती है? मनु शत्रुपा की स्थिति यह है कि शरीर में हड्डी का ढांचा रह गया है, लेकिन जब प्रभु का सानिध्य मिलता है, प्रभु की वाणी सुनने को मिलती है, खाली वाणी प्रभु की उतरती है, तो बाबा कहते हैं मानहु अब ही भवन ते आए। ऐसा प्रतीत हुआ मनु शत्रुपा को कि अभी अभी हम आए हैं भवन से, जबकि वास्तविकता क्या है? अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, तब हूं मनाग मन ही नहीं पीरा। लेकिन वही जब वाणी उतरती है, क्या चाहिए? मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं। कैसा स्वरूप है मेरे प्रभु का? स्वरूप देखिए कि नील सरोरुह नील मणि, नील नील श्याम, लाज तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। वह मेरे राम है जिनकी उपासना आप करते हैं, जिनके आप हैं, जिन्हें आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनके आप होना चाहते हैं। वो कोई और नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार हैं। और उन राघव सरकार के श्री चरणों में आपकी प्रीति हो रही है, तो यह भी समझ लीजिए कि कहीं आपके पूर्व जन्म का पुण्य है, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। बिना पुण्य के प्रभाव से संत का दर्शन नहीं होता। और राम जी जब कृपा करते हैं तो सद्गुरु का दर्शन होता है। आपके पुण्य के प्रभाव से संत का दर्शन होता है। ध्यान से समझिएगा, आपके पुण्य के प्रभाव से संत का दर्शन होता है, और जब राम जी कृपा करते हैं तो सद्गुरु का दर्शन होता है। और यह बात सुंदरकांड में विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी से कह दी। अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना राम जी की कृपा से आप मुझे नहीं मिले हैं, यह विभीषण ने कहा। अब आप विचार करिए, यह बात विभीषण जी ने अकेले ही नहीं कही है। अकेले विभीषण जी यह नहीं कहे हैं कि हनुमान जी आप जैसे संत का दर्शन राम जी के कृपा से हुआ है, राम के दर्शन से हुआ है, बल्कि यह बात भरद्वाज भी कहते हैं भरत से कि भरत जानते हो, मेरे पुण्य के प्रभाव से राम का दर्शन हुआ। और राम जी के दर्शन के पुण्य प्रभाव यह है, आपका दर्शन हो रहा है। वह भरत की चर्चा आप सुन रहे हो। भरत जी महाराज प्रभु के समीप पहुंच चुके हैं। भरत जी महाराज जब राम कह करके उच्च श्वास लेते हैं तो द्रवहि कुलिस पाषाणा, कुलिस पाषाणा, पाषाण कुलिस कठोर पाषाण भी पिघल जाते हैं। और उसी समय राम जी के जो सखा निषाद राज हैं भरत जी को दिखाते हैं कि देखिए वो वहीं पे राम जी बैठे हैं, वो पहाड़ी के उस पार
राम जी बैठे हैं। राम सखाते ही समय देखावा, राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जब भरत जी को पता चला कि राम जी उसी पर्वत के पार हैं, तो राम जी की वह छवि भरत जी के हृदय में इतनी व्याकुलता पैदा कर दी कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत प्रेम ते ही समय जस, तस नहीं तस कही सकई न शेष। भरत के अंदर जो प्रेम है उसको शेष भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो कभी ही अगम जिमी ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेश। फिर कोई कवि क्या कह सकता है? वो जो भरत के अंदर का प्रेम है, उस प्रेम का वर्णन स्वयं शेष भी नहीं कर सकते हैं। और जब वहीं से लेट करके भरत जी अपने प्रभु को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते ही जब आगे बढ़ते हैं तो तन की सुध नहीं है। और जब पास आकर के देखते हैं, पास आकर के राम जी का मुख दूसरी तरफ है, पीछे से भरत जी आ रहे हैं। जरा दर्शन करिएगा आप सब अपने मन में, अपने भाव में, भरत जी के मन में क्या चल रहा होगा। अब प्रभु के पास पहुंचने वाले हैं, व्याकुलता है, अपने शरीर के शुद्ध बुद्ध बोध खो चुके हैं। भरत जी शायद यही कह रहे होंगे कि हरि हम भी शरणागत, हे हरि हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। हे हरि हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। थोड़ी देर के लिए आप भी अपने अंतस में भरत जी के भाव को प्रकट करो और प्रभु को पुकारो कि हे हरि हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। कोई जप करता है भगवान, कोई तप करता है भगवान, कोई जप करता है भगवान, कोई तप करता है भगवान। हम केवल पाप किए हैं, हम केवल पाप किए हैं, ओ पार करो तो जाने। हम केवल पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने। हे हरि हम भी शरणागत हैं, स्वीकार कर
जाने। ऐसा भाव भरत जी के मन में उठ रहा है कि हे मेरे ठाकुर, अनगिनत पाप हमारे द्वारा हुआ है, अरे मेरे ही कारण तो आप इस वन में पधारे हो प्रभु। यदि मैं नहीं जन्मा होता तो मेरी मां इस तरह का कुटिल कार्य नहीं करती मेरे नाथ। इन सारे अनर्थों का हेतु मैं ही हूं मेरे राम। क्या मुझे आप स्वीकार करोगे? मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अंदर वह एक अंश भी कहीं से पूर्ण की छाया दिखाई दे रही है जिसके कारण आप मुझे स्वीकार कर लो प्रभु। लेकिन मैं इतना जानता हूं, आप ही तो कहते हो कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहम्यहम अपच सुधुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सा स्वशांति निगच्छति कांतेय प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणश्यति। हे मेरे ठाकुर, आप ही की बात मैं आपसे कह रहा हूं। अपच सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। चाहे कोई कितना भी बड़ा दुराचारी रहा हो, कितना भी दुराचारी नहीं, दुराचारियों का सरदार रहा हो, लेकिन मुझ परमात्मा को न अन्य भजते माम अनन्य भाग, न अन्य किसी की तरफ दृष्टि न रख करके मुझ परमात्मा की तरफ दृष्टि रखता है तो साधुरेव सहमतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह, मैं उसे साध देता हूं, वो मेरा हो जाता है। तो प्रभु आप मेरी ओर दृष्टि देख करके देखिए ना कि मैंने आपके अलावा किसी को नहीं चाहा है। लक्ष्मण जी ने तो आपसे कह दिया प्रभु कि गुरु पे तुम तू न जानाऊ काऊ, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहो स्वभाव नाथ पतियाहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ। मोर सबई एक तुम स्वामी, मोर सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी, दीन बंधु और अंतरयामी। हे मेरे राघव सरकार, लक्ष्मण जी ने तो अपनी बात कह दी, उन्हें तो आपने अपने साथ ले लिया। मैं तो बड़ा अपराधी हूं, क्या मुझे आप स्वीकार करोगे? मुझे जैसे पतित का भी उद्धार करोगे? ऐसा भाव रख करके आगे बढ़ते हैं और जा करके प्रभु के श्री चरणों की तरफ लेट करके दंडवत हो करके यूं कहो कि गिर पड़ते हैं। और गिरने के बाद कहते क्या हैं? पाही पाही कही पाही गोसाई, पाही 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 गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ पही पाही गोसाई। भूतल परे ओल कोटि के नाई, भूतल पर उल कुटी के नाई। जब पूर्ण समर्पण हो जाए, उस प्रियतम के साथ में अपनापन जुड़ जाए, तब एक बात कहूं, आप सभी एक श्लोक रोज पढ़ते हो, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। आप इसका अर्थ जानते हो? यह उच्च स्तर की पुकार है।
जिसे आप साधारण पढ़ लेते हो। यह उच्च स्तर की पुकार, वह साधक कहता है त्वमेव माता एव ही, तुम ही मेरी मां हो, तेरे अलावा मेरी कोई मां नहीं है। त्वमेव माता एव, एव मतलब ही, और जहां ही शब्द लग जाता है वहां पर कुछ और किसी चीज की कोई संभावना नहीं रहती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तू ही मेरा भाई है, तुम ही मेरा सखा है, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पितु मातु न जानव काहू, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू। आज वही स्थिति भरत जी की है कि पाहि नाथ कही पाहि, गोसाई भूतल परऊ लकुट के नाई। पूर्ण रूप से जब साधक का समर्पण हो जाता है तो राम जी कैसे उठाते हैं? उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम गंभीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। हमारे सरकार जब प्रेम की पुकार सुनते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते, बस आपके अंतस में प्रेम की पुकार आ जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, प्रेम की पुकार हो, और प्रेम इतना जल्दी जागृत नहीं होता। हम तो भाव की अतिरेकता में ही रह करके अपने जीवन का अंतिम पूर्ण सत्य मान करके कि हमारा भाव ही प्रेम है ऐसा मान लेते हैं। भाव प्रेम नहीं हो सकता। भाव की अंतिम स्थिति प्रेम की प्रथम पाठशाला है, और भरत जी हमारे प्रेम के आचार्य हैं। इसलिए राघव सरकार उठे कैसे? तो कहा प्रभु जब उठे हैं तो उन्हें यह ध्यान नहीं है, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहां पट है, कहां धनुष है, कहां बाण है, कहां क्या है, सब भूल गए, और सिर्फ उन्हें अपना भरत दिखाई दे रहा है। और उठ करके जब भरत को हृदय से लगाया, भरत की स्थिति ऐसी हो गई जैसे एक बूंद आकाश से गिरे, विचार करती हुई गिरे कि क्या मैं समुद्र से मिल पाऊंगी या किसी धूल में गिर करके धूल दूषित होकर के अस्तित्व को समाप्त कर बैठूंगी। ऐसे ही जब विरह की आग आपके अंदर लगे, यह संसार क्या है? एक रेगिस्तान है। आप कौन हैं? एक धूल में पड़ने वाले एक बादल के बिंदु हैं। पड़ना है आपको समुद्र में, लेकिन कामनाओं की आंधी आपको धूल में मिलाने के लिए अग्रसर है। ध्यान रहे, इसके लिए एक ही सहारा है, उस प्रभु को पुकारो और कहो कि मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभे प्रिय जिमि धाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊ मोहि राम। प्रिय लागऊ मोहि राम।
रहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन यह वरदान आन श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु वंजन भवभीत त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर शरण सुखद रघुबीर। भगवत धर्मानुरागियों, आज के भरत चरित्र की जो चर्चा आप सबों ने मन लगा करके सुनी, मेरी राघव सरकार से प्रार्थना है कि आज की राम की चर्चा, भरत की चर्चा, भक्त की चर्चा, भगवान की चर्चा सुनने का जो पुण्य फल है, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ वह आप सभी को प्रदान करें। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मन राघव सरकार के श्री चरणों के साथ अनुरक्त हो, आपके मन में प्रभु के प्रेम के लिए उत्कट उत्कंठा जागृत हो, ऐसा मेरा प्रभु से प्रार्थना है, ऐसा मेरी प्रभु से विनती है। और मुझे विश्वास है कि मेरी विनती को जरूर सुनेंगे, आपके अंदर अपना प्रेम जरूर प्रकट करेंगे। एक न एक दिन आपके अंतस में प्रभु का प्रेम जरूर आएगा, ये मेरा भरोसा है। इसलिए आज की राम कथा जो भरत चरित्र के रूप में आप लोगों ने सुनी, आप सभी के लिए कल्याणकारी हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर महा